बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 12.8 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल रेशियो जो है हमारे जो रेडियाई हमने पढ़े हैं, स्मॉल आर इज टू कैपिटल आर इज टू R1 इज टू R2 इज टू R3, वो किसकी इक्वल होता है? वो 1:2:3:3:3 की रेशियो में है। ये हमने बनाना है। अब यहाँ पर बच्चों याद रखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो गिवन पार्ट है वो ये है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये पार्ट हमें मदद करेगा इस तमाम क्वेश्चन का प्रूव करने में। बच्चों यहाँ पर दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, और ये अक्सर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, आर कैपिटल आर और स्मॉल R1 का जो रेशो है वो किसकी इक्वल है? 1:3 के। MCQs में अक्सर पूछा हुआ है। और इसी तरीके से R1 R2 R3 जो वो किस रेशो में होंगे? वो 3:3:3 में होते हैं। ये भी आपने याद रखना है, MCQs में पूछ लेते हैं। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन का? हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड जो है वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का स्टार्ट हम करेंगे, गिवन द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल। ठीक है, देयरफॉर देखिए हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल है, इसलिए हम कह सकते हैं ए साइड बी साइड के इक्वल और बी साइड सी साइड के इक्वल है। अब हमें स्मॉल आर कैपिटल आर R1 R2 R3 फाइंड करने हैं। आप जो भी रेडियस फाइंड करें वहां पर डेल जरूर आता है, यानी और डेल का स्टार्ट हम कहां से करते हैं? एस की वैल्यू फाइंड करने से। तो हम लिखेंगे एस जो है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? a + b + c डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। तो चूंकि a b और c तीनों इक्वल हैं, आप a की जगह b रख लें, b की जगह तो b ही रहेगा, c की जगह b रहेगा। तीनों की जगह आप a की साइड को यूज कर लें। मैं a यूज कर रहा हूँ, a की जगह a लिख लेते हैं, b चूंकि a के इक्वल है तो वहां पर भी a लिख लेते हैं, और c की जगह भी a लिख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3a/2। अब बच्चों डेल फाइंड करने के लिए s चाहिए होता है, s - a, s - b और s - c भी चाहिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे? s - a भी फाइंड करेंगे, s - b भी और s - c भी। अब s किसके इक्वल है बच्चों? s की वैल्यू हमारे पास है 3a/2 और a की वैल्यू तो हमारे पास a ही है। एलसीएम लीजिए और हल कीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा a/2। इसी तरीके से s - b आप फाइंड करेंगे, 3a/2 माइनस b चूंकि हम a और b साइड इक्वल है तो हम a लिख सकते हैं उसकी जगह पर, ये भी a/2 आ जाएगा। सिमिलरली s - c जो है वो भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? a/2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम जानते हैं हीरोज फॉर्मूला से डेल जो है वो किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c के इक्वल होता है जी। s की वैल्यू बच्चों पुट कीजिए। s की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3a/2 और s - a की वैल्यू जो है a/2 है, s - b की वैल्यू भी a/2 है और s - c की वैल्यू भी a/2 है। हल कीजिए, स्क्वायर रूट स्प्लिट कर दीजिए। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर रूट फिर a² का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 2² और स्क्वायर रूट ऑफ 2² लिख सकते हैं। मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास a² आएगा डिवाइडेड बाय जी, इधर से 2 और यहाँ से भी 2, a²/4 की डेल की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, हमने अभी तक डेल फाइंड किया है। डेल आ चुका है और डेल की हेल्प से हम जानते हैं कि कैपिटल आर हो, स्मॉल आर हो, R1 R2 R3 हो, इन तमाम फार्मूला में हमारे पास जो है डेल जरूर इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हमने डेल की वैल्यू भी निकाल ली है, s - a, s - b और s - c की वैल्यू भी निकाल ली है। अब जो है हम कैपिटल R, R1 R2 और R3 उन्हें फाइंड करेंगे जी। बच्चों अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल जी। a की जगह तो a ही रखेंगे, b की जगह भी a ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। 4 डेल की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/4a², 4 से कैंसिल कर दें, और a³ है हमारे पास, a³ और a² जो है कैंसिल आउट करिए पावर को, हमारे पास आ जाएगा a/स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये कैपिटल आर की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से बच्चों हम जानते हैं स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल बाय एस। डेल की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/4a² डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3a/2। इन्हें सिंप्लीफाई करिए,
स्क्वायर रूट 3/4a² मल्टीप्लाई बाय 2/3a। 2 को कैंसिल करिए 4 से और 1 पावर 3 की कैंसिल करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा वो है स्क्वायर रूट 3a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। ये आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा। अब बच्चों स्क्वायर रूट 3 को इस 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर हम इस 3 को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख दें। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय a 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 साथ में स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 एक कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास आंसर क्या आएगा, a/2 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्मॉल r का आंसर आ गया। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं r1, r2 और r3। r1 हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, r1 इक्वल होता है डेल बाय s माइनस a के। डेल की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/4a² डिवाइडेड बाय s माइनस a की वैल्यू हमारे पास है a/2 के इक्वल। तो a/2 इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/a लिखेंगे आप इसे। सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3/2 इंटू a। ये आपका r1 का आंसर आया है। इसी तरीके से आप r2, r3 और r कर सकते हैं क्योंकि r2 का फॉर्मूला बच्चों होगा डेल बाय s माइनस बी। चूंकि s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी जो है उनकी वैल्यू भी a/2 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे कि सिमिलरली बाय सॉल्विंग r2 का फॉर्मूला जो होता है उसे भी लिखिए और हम लिख सकते हैं कि r2 की भी वैल्यू यही आएगी स्क्वायर रूट 3/2a, r3 की वैल्यू भी आएगी स्क्वायर रूट 3/2a। अब बच्चों हमें रेशियो जो है वो फाइंड करना है, रेशियो हमें निकालना है इन तमाम का, तो रेशियो अब हम फाइंड करेंगे। जी बच्चों हमें लेफ्ट साइड हम पिक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। हमें स्मॉल r का रेशियो कैपिटल R के साथ, r1 का रेशियो r2 और r3 के साथ ये प्रूव करना है। जी बच्चों स्मॉल r की वैल्यू हम प्लेस करते हैं। स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्मॉल r की वैल्यू है a/2 इंटू स्क्वायर रूट 3। कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास है a/स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्मॉल r1, r2 और r3 की वैल्यू हमारे पास सेम है, वो है स्क्वायर रूट 3/2a। तो यहाँ पर हम ये प्लेस कर देंगे इन तमाम जगहों पर। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, जरा गौर कीजिएगा, हमने जो प्रूफ करना है, प्रूफ में हमें यहाँ पर फर्स्ट साइड पे जो क्या चाहिए, राइट साइड पे 1 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 बनाना है हमें। तो यहाँ पर 1 कब बनेगा, जब हम इसी वैल्यू से क्या करते हैं, थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम किससे करेंगे, थ्रू आउट डिवाइड करेंगे a/2 स्क्वायर रूट 3 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय a/2 इंटू स्क्वायर रूट 3। इसे डिवाइड कर दें होल वैल्यूज को, तमाम रेशियोज को। जी a/2 स्क्वायर रूट 3 है, इसे डिवाइड करें a/2 स्क्वायर रूट 3 से। इसी तरीके से a/स्क्वायर रूट 3 है, इसे भी डिवाइड कर दीजिए a/2 स्क्वायर रूट 3 से। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 3/2a जो है इसे भी डिवाइड कर दीजिए a/2 स्क्वायर रूट 3 से। फाइनली जो भी रेशियो आ रहे हैं उन्हें हमने इसी तरीके से डिवाइड करते जाना है a/2 स्क्वायर रूट 3 से। इसी तरीके से लास्ट जो हमारा रेशियो है उसे भी हम डिवाइड कर देते हैं a/2 स्क्वायर रूट 3 से। बच्चों अब ये कैंसिल आउट होके फर्स्ट साइड पे जो है आपके पास क्या आ गया, 1 आ चुका है। इसी तरीके इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, इसे लिख सकते हैं a/स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 3/a। इसी तरीके से इसे भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2a मल्टीप्लाई बाय, आपके पास है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय a। यहाँ पर भी आपके पास सेम वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2a मल्टीप्लाई बाय आपके पास है, आपके पास है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3/a। इसके बाद आपके पास है रेशो में स्क्वायर रूट 3/2a मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 3/a। अब कैंसिल आउट कीजिए जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही हैं। देखिए a को a से कैंसिल कर सकते हैं हम, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ 2 को 2 से कर सकते हैं, a को a से कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस रेशियो में हम 2 को और a को कैंसिल आउट कर सकते हैं इन तमाम रेशियो में। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख लेते हैं। हमारे पास है 1 रेशो, यहाँ हमारे पास क्या बचा है, 2 आ गया है। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर है। इसी तरीके से हम अगली फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर है। 1 2 इसे हम लिख सकते हैं 3 के इक्वल, यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं और इधर भी 3 लिख सकते हैं। तो हमारे जो रेशियो हमने प्रूव करनी थी 1:2:3:3:3, ये हमारी राइट साइड थी और इसे हमने प्रूव करना था।
तो हमने लेफ्ट साइड पिक की और बड़ी इजीली जो है राइट साइड सॉल्व कर लिया। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पार्ट नंबर 2 किया, आप इसी तरीके से पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व कर लेंगे। सिमिलर वे से आप कर सकते हैं। मैंने इस साइड जो है ए ली है, आप यहाँ पर बी भी ले सकते हैं क्योंकि आखिर में वो कैंसिल आउट हो ही जाएंगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन करना है। बच्चों अब हमारे पास 12.8 का क्वेश्चन नंबर 9 है। शो दैट 1/2 स्मॉल r कैपिटल R इज इक्वल टू 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। इसके इक्वल प्रूव करना है। तो बच्चों हम कैसे प्रूव करेंगे इसका प्रूफ? देखिए हमेशा ऑलवेज जो है प्रूफ के लिए आप जो जिसमें ज़्यादा वैल्यूज हों वो साइड पिक किया करें। तो सोल्यूशन में हम जो राइट साइड पिक कर लेते हैं क्योंकि राइट साइड में हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज हैं। 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। जी यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, A 1 टाइम, B भी 1 टाइम लेंगे और C भी 1 टाइम क्योंकि कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं C, यहाँ पर हम लिख सकते हैं A और इधर हम लिख सकते हैं ये B आएगा। अब हम बच्चों जानते हैं A प्लस B प्लस C जो है वो किसके इक्वल होता है? 2S के इक्वल होता है। हमने पढ़ा है कि 2S किसके इक्वल है? A प्लस B प्लस C के इक्वल है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया 2S डिवाइडेड बाय ABC। अब जरा गौर करें, हमें जो प्रूफ करना है वहाँ पर 2 जो है वो कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में है। तो इस 2 को जो है हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं 2 इंटू एस। हमें यहाँ पर 2 चाहिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। यानी 2 से हमने किया मल्टीप्लाई भी और 2 से किया डिवाइड भी। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में जो प्रूफ करना है वहाँ 2 चाहिए था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे पास न्यूमरेटर में जो है 4s बन गया है, डिनोमिनेटर में 2abc बन गया। अब फर्दर जो मैं इसको इस तरीके से भी बच्चों लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई करूँ तो s/2 इंटू abc डिवाइडेड बाय 4 लिख सकता हूँ। इस 4 को उठाकर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकता हूँ abc/4, क्योंकि सिंप्लीफाई फॉर्म में जो है डबल डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा आपका। इसे अब कैंसिल आपने नहीं करना क्योंकि यहाँ पर abc/4 डेल, अगर हम यहाँ पर क्या करें? डेल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। यहाँ पर क्या करूं? डिनोमिनेटर में देखिएगा, डेल से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो abc/4 डेल जो है वो किसके इक्वल है? कैपिटल R के इक्वल है, हम लिख सकते हैं। तो डेल से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। देखें, डेल से डिनोमिनेटर को क्या करें? मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। देखें डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई भी किया है डेल को और डिवाइड भी किया है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बना है? देखिएगा s/2 इंटू जी, ये डेल को छोड़कर ये आपके पास क्या बन गया? ये कैपिटल R के इक्वल है। हम लिख सकते हैं abc/4 डेल जो है वो किसके इक्वल है? वो तो कैपिटल R के इक्वल है, ये हम जानते हैं। अब बच्चों इस s को अगर मैं उठा के डेल के नीचे लिख सकता हूँ ऐसे 1/2 इंटू डेल बाय एस इंटू R। ठीक है, डेल बाय एस किसके इक्वल होता है? डेल बाय एस जो है वो तो स्मॉल r के इक्वल होता है, यानी 1/2 स्मॉल r कैपिटल R आ गया, यानी कि स्मॉल r जो है वो तो डेल बाय एस के इक्वल होता है। तो इस तरीके से बच्चों आप इजीली जो है राइट साइड की हेल्प से लेफ्ट साइड प्रूव कर सकते हैं।